हजरत अनस फरमाते हैं हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इंतकाल शरीफ से पहले तकरीबन 17 दिन तक हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई मुसल्ले नबूवत पर। फरमाते हैं 17 दिन हो गया था हमने हुजूर का चेहरा नहीं देखा था। तो हमारा दिल कहीं नहीं लगता था और हम नमाज पढ़ते थे जन्नत की क्यारी में, हैं, नियत बांध करके, लेकिन हम कनखियों से हुजूर का घर देखा करते थे, हुजूर का घर देखा करते थे। जिनको बारगाह रसूल की हाजिरी में असर आई उन्हें पता है जन्नत की क्यारी में खड़ा होने के बाद किबला रुख बिल्कुल लेफ्ट साइड में हुजूर का रोजा शरीफ है। मसला शरैया ये अगर 45 डिग्री से ज्यादा चेहरा फिर गया या सीना फिर गया तो नमाज टूट जाएगी। और यहां पूरा ही फेरे बैठेंगे, पूरा ही घुमा लिया था साहबा ने। बोले अब 17 दिन हो गए हम बिल्कुल बेताब थे और ताड़ में रहते थे। नमाज तो अल्लाह की पढ़ते थे मगर ताड़ में रहते थे। हुजूर का कमरा कब खुले, कब पर्दा सरके, कब हुजूर जमाले जहां आरा का दीदार करवाएं तो हम देखते। फरमाते हैं एक दिन हमारी किस्मत का सितारा औज सुरैया पे पहुंचा हुआ था। फरमाते हैं हम नमाज ही में थे और हुजूर ने अपने कमरे शरीफ का पर्दा सरकाया। फरमाते हैं जुमला का सिलेक्शन देखें, फरमाते हैं ऐसा लगा जैसे कुरान का वरक खुल गया हो, ऐसा लगा जैसे कुरान का वरक खुल गया हो। हजरत अनस ने गोया नबी के दोनों रुखसार को कुरान का वरक करार दिया है। ऐसा लगा जैसे कुरान का वरक खुल गया हो। फरमाते हैं कि हम में से हर नमाजी घूम के हुजूर को देख रहा था, हर नमाजी घूम के हुजूर को देख रहा था। कुछ सहाबी ऐसे थे जो नमाज में कूदने लग गए, कूदने लगे नमाज में और उनको याद ना रहा कि मैं हुजूर की खिदमत में हूं या अल्लाह की नमाज में हूं, कूदने लगे। सारे मुक्तदी फिर गए। हजरत अबू बकर बहुत ही मुनहमिक होकर नमाज पढ़ते पढ़ाते थे तो उनको भी कुछ एहसास हुआ यार कुछ हो रहा है। तो मुक्तदी तो सारे घूमे ही थे, इमाम भी घूम गया उसी तरह, इमाम भी घूम गया। हजरत अनस ये बरेली शरीफ के नहीं मदीने शरीफ के थे। 10 साल हुजूर की खिदमत करी हजरत अनस ने। फरमाते अल्लाह गवाह है हम सब हुजूर की तरफ चेहरा किए खड़े थे, नियत बांधे हुए, काबा की तरफ से मुंह फेर लिया। आज जाकर के आप दुआ मांगिए ना हुजूर के, या हज वल्लाह दो शिर्क अदो इला जहतल काबा शरीफा, ऐसे बेटा घुमा देगा काबा की तरफ। मरदूद कहीं का हमने सिद्दीक अकबर को, फारूक आजम को, उस्मान गनी को, मौला अली को, अशरे मुबशिरा को, सहाबा को हालते नमाज में इस तरफ घूमते देखा यार सफाते कुतुब में। और तू बेटा बोलता इधर दुआ मत मांगा करो। तो क्या अल्लाह खुदा अल्लाह जो है काबा के अंदर है ना? मैंने कहा फ़इन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह का है। तुम जिधर भी दुआ करोगे अल्लाह उधर जलवा अपना पेश फरमा देगा, करम फरमाएगा। तो फिर तुमने यूं कैसे घुमा दिया काबा की तरफ? हजरत अनस कहते हैं हम में से हर आदमी भूल गया कि हम नमाज पढ़ रहे थे, इमाम साहब भी भूल गए। हाँ जी, सब हुजूर को देखने में लग गए, हुजूर को देखते रहे, कुछ देर तक देखते रहे, कुछ देर तक। फिर हुजूर ने इशारा फरमाया नमाज मुकम्मल करो। फिर होश आया, अरे हम लोग नमाज में थे। फिर लोग घूम गए। नमाज टूटी नहीं थी, जहां से छोड़ी थी वहीं से फिर पढ़ने लगे आगे। ओ ये हदीस में हदीस की समझ कब आएगी? जब बरेली के इश्क का सुरमा आंखों में लगा बेटे तब हदीस समझ में आएगी। बेइश्क नबी पढ़ते हैं जो लोग बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। समझ रहे हैं? ये साहबा का दस्तूर और मामूल रहा है, नमाज में हुजूर का चेहरा देख रहे हैं। एक और सहाबी रोज आना आकर के पहली सफ में दाहिनी तरफ बैठते थे। आज भी नमाज के टाइम मस्जिदों में उमूमन जुमा को और रमजान में लोग आते हैं तो पहले अपना चुकारा रुमाल रख के फिर तशरीफ जाएंगे वजू फरमाने के लिए, ताकि जगह कोई कब्जा ना कर ले। सुनिए थोड़ा,
आराम से वजू फरमाएंगे, इस्तिंजा फरमाएंगे, फिर तशरीफ लाएंगे। तो लोग ताड़ रहे थे ये बंदा रोज यहीं क्यों बैठता है। एक दिन नमाज पढ़ के जब वो फारिग हुए तो लोगों ने टच किया उनको, मैं क्या चक्कर है, तुम यहीं रोज बैठते हो? नहीं यूं ही। कहा यूं ही नहीं, हम भी समझते हैं बात क्या है। कहा जब तुमने पूछा ये तो यार तो सुनो, हम इस तरफ इसलिए बैठते हैं कि हुजूर का चेहरा हम देखा करते हैं, और 4 रकात 3 रकात 2 रकात कितनी मुश्किल से हम पढ़ते हैं जब हुजूर का चेहरा नहीं देख पाते हैं, ये हमारा दिल ही जानता है। कहा फिर भी जवाब तो मुकम्मल नहीं हुआ, पूरा जवाब दीजिए। कहा सुनो, जब हुजूर सलाम फेरते हैं ना 2 रकात 3 रकात 4 रकात पर, तो सबसे पहले मैं हुजूर का चेहरा देखता हूं, फिर सलाम फेरता हूं। बरेली शरीफ नहीं थे ये, मदीने शरीफ के थे। ये सब हदीस शरीफ में। एक दिन मेरे हुजूर किसी मदीने के किसी महल्ले में किसी का फैसला करवाने गए थे, लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो वक्त हो गया नमाज का। जब नमाज का वक्त हुआ तो बिलाल हबशी ने कहा अबू बकर सिद्दीक से नमाज के लिए इकामत पुकारूं? हाँ बिल्कुल, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, वक्त हो गया नमाज तो पढ़ी जाएगी टाइम पे। हुजूर तशरीफ नहीं लाए, तकबीर उन्होंने पुकारी, सबने नियत बांध ली इमाम साहब के साथ में, मुसल्ले नबूवत पर सिद्दीक अकबर, पीछे सारे साहबा नियत बांधे नमाज पढ़ रहे हैं। इतने में हुजूर आए, इतने में पीछे से हुजूर आए, तो जानते हो क्या हुआ? पहली सफ को जब एहसास हुआ कि हुजूर आ गए हैं, तो सहाबा ने नमाज की हालत में ऐसे ताली बजाना शुरू किया। पिछली सफ वालों ने, उठा लो हदीस शरीफ पता चल जाएगा, अगली सफ वालों को इंफॉर्मेशन, अगली सफ वाला, अगली सफ वालों को, इस तरह से हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता न चला कि क्या हो रहा है। हदीस शरीफ में आया कि शोर मच गया ताली बजाने का। हैरत इस बात पर होनी चाहिए, शोर यानी आवाज का गूंजना तो पक्के मकान में होता है ना। उस जमाने में खजूर के पत्तों वाली मस्जिद थी, यानी इतना ज्यादा लोगों ने ऐसे ताली बजाई कि पूरी पत्तों वाली मस्जिद गूंज गई। तब अबू बकर सिद्दीक को एहसास हुआ कि कुछ हो रहा है इमाम साहब को, और हुजूर बिल्कुल अबू बकर सिद्दीक के पीछे आ गए, बिल्कुल पीछे आ गए। जब उनको एहसास हुआ कि हुजूर आ गए, आए हाय, तो उन्होंने मुसल्ले इमामत पर से पीछे हटना शुरू किया, पीछे हटना। नबी ने फरमाया सल्ली, नमाज पढ़ो। अबू बकर नमाज पढ़ो। अबू बकर सीधे खिसक के आए पीछे, और हुजूर आगे आए। नमाज वहीं से हुजूर ने पढ़ाई, अबू बकर पीछे आ गए। ये क्या हो रहा है यार? ये नबी का अदब है। जब बाद में सलाम फेरने के हुजूर ने पूछा अबू बकर तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? अर्ज करते हैं हुजूर अबू कहाफा के बेटे की ये जुरात की इमामुल अंबिया के आगे खड़ा हो। आज मुसल्ले पे कोई अमीर, कोई गरीब, कोई फकीर, मुफलिस, नादार पढ़ा रहा हो, इमामत कर रहा हो, कोई वली, गौस, कुतुब, कलंदर, पीर, मुर्शिद, हजरत, हुजूर, बादशाह, कोई भी आए चुपचाप नीचे पीछे बांधने दिया। इमाम अपने वक्त का इमाम है। मगर यहां कानून अल्लाह ने मुस्तफा के लिए स्पेशली बनाए हैं। अदब अव्वलीन शर्त है मुस्तफा की बारगाह में। इससे हट के कुछ सोचोगे तो जिंदगी के आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। हम लोग पुकारते नहीं या रसूल अल्लाह या नबी, बोले अरे जी या तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। क्या कहते हैं? या तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, किसी गैर के लिए या नहीं बोलना चाहिए, ये तो शिर्क है। मैं पूरे मुल्क में चड्डी एंड कंपनी की बिरादरी से पूछता फिर रहा हूं, तो मुझे एक भी दलील तो दे दो यार। भोपाल से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके नदवा तक, नदवा से लेके जहन्नम तक जितने पहुंचे हुए सबसे एक दलील मांग लो, कुरान से या हदीस से कहीं लिखा हुआ दिखा दो मुझे कि या रसूल अल्लाह कहना नहीं चाहिए। सहाय सित्ता की एक भी हदीस में या कुरान में कहीं या अल्लाह लिखा दिखा दो मुझे। आप दावा है मेरा, एक जगह मुझे या अल्लाह लिखा दिखा दो, कुरान में या हदीस की किसी भी किताब में या अल्लाह लिखा दिखा दो, और या ये दिखा दो कि या सिर्फ अल्लाह के लिए खास है, किसी गैर के लिए नहीं। हम तुम्हारी बात मान लेते हैं।
अल्लाह की इज्जत की कसम कहीं नहीं लिखा हुआ है, ना कुरान में ना हदीसों में कि या अल्लाह कहना जरूरी है। किसी गैर के लिए या नहीं लगा सकते। अब आइए हुजूर के लिए पूछते हैं कुरान से कि या रसूल अल्लाह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है या युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरा या युह रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक या युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला या युहल मुद्दस्सिर। अल्लाह हुजूर को या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीबुल्लाह कहने का पैगाम दे रहा है कुरान में। हुजूर को यूं पुकारा करो या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। समझ रहे हैं? ये अल्लाह फरमा रहा। और पूरी हदीसें उठा डालिए, सहाबा क्या कहते थे? फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर मेरी माँ कुर्बान हो, मेरा बाप कुर्बान हो, मेरी माँ कुर्बान, मेरा बाप। या रसूल अल्लाह झड़ी लगी हुई है, झड़ी हदीस किताबों में या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरी समझ में नहीं आता इस कंपनी में कोई पढ़ा लिखा भी पैदा हुआ कि नहीं पैदा हुआ? सारे जाहिल ही बेटे, चिल्ले में जाके मौलाना बनते बेटे। या नहीं कहना चाहिए, या नहीं कहना चाहिए, या नहीं हैरत है जो ये किताब लेके फिरते हैं ना, तबल्लीगी निसाब, तबल्लीगी निसाब लेके फिरते हैं ना, उसी किताब में मौलवी जकरिया ने रिसाला दुरूद में लिखा है कि मेरे ख्याल से हर जगह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए। अजीब हैरत है यार, कितना बेवकूफ है यह तबका, कितना अहमक है तबका। नबी की गुस्ताखी और दुश्मनी में जने कहां कहां निकला जा रहा है। लोगों फिर से सर्वे कर लो अपने अकीदे का, अपना जायजा ले लो कि रॉन्ग नंबर तो तुम नहीं जा रहे हो। हम उस मदीने की बात करते हैं, जन्नत का रास्ता मदीना को छोड़कर नहीं जाता है। हर रास्ता मदीना होके ही जन्नत जाएगा। मदीना छोड़ के जन्नत में जाने वालों खुश फहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कोई रास्ता ही नहीं रखा जन्नत में जाने का मदीना को छोड़ करके। पता है आपको, नबी ने फरमा दिया ना, मेरे जवान शहजादे ना अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत। हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। फातिमा तो ज़हरा के बारे में नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। सारे जवान जन्नत में जाएंगे, मर्द हों, औरत हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सब जवान बना दिए जाएंगे। 30 से 33 साल की उम्र होगी, दाढ़ी मूंछ नहीं रहेगी किसी को। बच्चे भी 30-33 साल के होंगे, बूढ़े भी 30-33 साल के होंगे सब। तो जवान मर्दों के सरदार हसनैन है और जवान औरतों के सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा है। किधर से जाओगे जन्नत? दरवाजे 8 हैं जन्नत के, 8। आठों दरवाजों पे मुस्तफा के घर के लोगों का पहरा रहेगा। इसलिए रिश्ते मोहब्बत इनसे इस्तवार कर लो। गुलामी के पट्टे अपने गले में डाल लो, नबी की गुलामी का पट्टा, अहले बैत की गुलामी का पट्टा, ताकि जन्नत में जाने का रास्ता आसान हो जाए। साथियों, शहाए सित्ता की हदीस, जब सब लोग हशर के मैदान में पहुंचेंगे ना सारे, वहां पर कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन होंगे। हदीस शरीफ में आया है कि लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक अपने अपने पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। कोई घुटने तक, कोई टुखने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई गला तक, कोई पसीने में डूबा हुआ होगा। वहां उस दिन किसी की नहीं सुनी जाएगी। जिस दिन अल्लाह कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा, उसने खुद फरमाया अर्रहमान वाला अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर इस्तवा फरमाए हुए है। और उस दिन जब कुर्सी अदालत पर अपनी शान के मुताबिक इस्तवा फरमाएगा, हिसाब का दिन होगा। अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। और दुनिया में डींगे मारने वालों, दौलत के नशे में चूर होके फिरौन, नमरूद, कारून, शद्दाद, हामान बन जाने वालों, बोलो बोलो आज किसकी बादशाहत है? लिमनिल मुल्कुल यौम। उठाओ कुरान, चारों तरफ सन्नाटा तारी होगा। फिर अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज वहदहु ला शरीक, कहर फरमाने वाले रब की बादशाहत है। लोग कांपते होंगे, तड़पते होंगे, किससे किसको राजी किया जाए कि आज बात बन जाए। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा।
हशर के मैदान में जिब्रील फरिश्ते सारे कांपते होंगे, अल्लाह से बात करने की किसी को जुर्रत ना होगी। बात वही करेगा जिसको अल्लाह ने इज़्न दिया हो। सारे लोग मीटिंग करेंगे। आज अमीर जमात को भी लोग भूल जाएंगे, फकीर जमात को भी लोग भूल जाएंगे, जो दिल्ली में बैठते हैं। हाँ, सबको भूल जाएंगे। अरे यार, किसी की नहीं सुननी जाती यार, अल्लाह बड़ा नाराज है, अल्लाह बड़ा नाराज है। तो लोग कहें क्या किया जाए? तब से कहें चलो हजरत आदम के पास चलते हैं, हमारे अब्बा हैं वो, और अब्बा से कहते हैं अब्बा हमारी बख्शिश करवा दो। ये सिहाय सित्ता की हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं मैं। सब जाएंगे, अव्वलीन से लेके आखिरीन तक। जब से आदम की औलाद पैदा होनी शुरू हुई तब से लेके क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे सब जाएंगे, पूरी टीम बना करके एक साथ में हुजूम के साथ, यूं कहना चाहिए धरना प्रदर्शन करेंगे। अल्लाह के बंदे आदम पैगंबर, अब्बा जी मेरे बाप हुजूर, अल्लाह बड़ा गजबनाक है, कुछ करम फरमाइए, अल्लाह से बख्शिश करवा दीजिए। आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मैंने भी एक बार गंदम खा लिया था जन्नत में, अल्लाह के जनाब में मुझे भी कुछ बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। तरतीबवार हदीस शरीफ में आया है, हजरत आदम से लेके कमोबेश 1,24,000 नबियों के दहलीज़े करम पे भेजा जाएगा। अल्लाह जाओ सबसे पूछ लो, आज देखो, पूछ देख लो कौन तेरे काम आता है, पूछ बंदे पूछ। लोग जाएंगे, 1,24,000 नबियों के दरबार में जाता हुआ कितना टाइम लगेगा पता है आपको? कितना वक्त? 50,000 साल का एक दिन होगा हश्र के मैदान का। घूमते फिरेंगे बेटे, घूमते फिरेंगे इनके यहां उनके यहां, और हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। आखिर में हजरत ईसा के पास जाएंगे। ईसा रूहुल्लाह, बिन बाप के बेटे, कंवारी मरियम के शहजादे, अल्लाह के नेक बंदे, आज हमारी कहीं नहीं सुनी जा रही, तू करम कर दे, अल्लाह का नबी करम कर दे। वो कहेंगे कि आज मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हाँ ये बताऊंगा कि आज कौन तुम्हारी दाद रसी करने वाला है, मैं ये बताऊंगा तुम्हारी कहां सुनी जाएगी। आज कर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आज तुम्हारी मदद कुछ नहीं कर सकता, मगर जो कर सकता है उसका पता बताऊंगा। तो जानते फिर क्या होगा? आला हजरत ने मंजर कशी की है, सरकार तशरीफ ला रहे होंगे, फरमाते हैं अरे ओ भागने वालों, दौड़ने वालों, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खैर बने इसिया पे आप बिजली गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हुजूर जलवा फरमा हो रहे होंगे, सारी उम्मत टूट पड़ेगी। ओ नबी को बेइख्तियार मानने वालों, अपने जैसा मानने वालों, तौहीने करने वालों, कौन सा थोपड़ा लेके हुजूर के बारगाह में जाओगे? कौन सा मुंह लेके जाओगे हुजूर की दहलीज पर? उम्मत पहुंचेगी, सरकार करम फरमाए, नबी क्या फरमाएंगे जानते हो? अना लहा, अना लहा, अरे मैं इसी काम के लिए आया हूं। सहाय सित्ता की हदीस है, बरेली शरीफ नहीं मियां जी, हाँ मेरा नबी कहेगा अना लहा, अना लहा, और नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पे अना लहा होगा, हाँ हाँ मैं इसी काम के लिए आया हूं। फिर जानते हो क्या होगा? मेरा नबी हश्र के मैदान में अल्लाह के कुर्सी अदालत के सामने सर सजदे में रखेगा। जानते फिर क्या होगा? अल्लाह जब अपने महबूब का सर सजदे में देखेगा ना, तो अल्लाह फरमाएगा इरफा या मोहम्मद सल तोता इश्फत शफ़ा, महबूब सर उठा ले सजदे से, सजदे से सर उठा ले, मांग क्या मांगता है? आज जो मांगेगा सब दिया जाएगा तुझे। चल किसकी शिफात करता महबूब?
शिफात करता जा, मेरा हुक्म चलता जाएगा। ये हमारे हुजूर है। जब कोई काम नहीं आएगा ना तो हुजूर काम आएंगे। अरे बदमाशो, रिश्ते गुलामी जोड़ लो उनसे। जहां तेरी मां ना काम आए, तेरा फकीर जमात काम ना आए ना, वहां नबी काम आएगा। इसलिए गुलामी के रिश्ते जोड़ के रख उस मुस्तफा से जिसके इशारे करम पे जन्नत का दरवाजा खुलता है। गुलामी का रिश्ता जोड़ो आका करीम से। हमारे नबी का रुतबा बहुत बड़ा है। अल्लाह ने इस दुनिया में कोई चीज देखने के काबिल थोड़ी रखी है। अल्लाह फरमाता अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, मुस्तफा जिस वक्त तू खड़ा होता है ना, तेरा अल्लाह तुझको सिर्फ देखा करता है। ये कुरान है, कुरान। अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, ए पैगंबर जिस वक्त तू खड़ा होता है ना, तेरा कदे ज़ेबा इतना प्यारा है, तेरा रुखसार इतना खूबसूरत, महबूब तेरा रब सिर्फ तुझको देखता है। व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन, और जो तो अपने अहबाब के साथ झुरमुट मार के मुझे सजदे कर रहा होता, तब भी तेरा रब सिर्फ तुझी को देखा। कुरान शरीफ है, अल्लाह सिर्फ तुझे देखता है महबूब। वैसे भी दुनिया में महबूब के सिवा क्या देखने के लायक है? कोई चीज देखने के लायक? अल्लाह ने फरमाया महबूब देर रात तक इबादत मत किया कर। हम चाहे पूरी रात रगड़ते रहे नाक सजदे में, 100 साल की उम्र में नहीं, चाहे लाख साल की, रगड़ते रहे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती। और अल्लाह ने अपने महबूब क्या कहा? या अय्युहल मुज़्ज़मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ए चादरे नूर ओढ़ने वाले मुस्तफ़ा, रातों को खड़े रह के मेरी इबादत किया कर। पूरी रात नहीं, थोड़ी रात। इल्ला कलीला, कितना कलील? निस्फहु अमिन कुस अलैहि, निस्फहु अमिन कुस अलैहि औ ज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला। निस्फहु अमिन कुस मिनहु कलीलन औ ज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला। आधी रात या उससे भी कम या उससे थोड़ा ज्यादा महबूब मेरी इबादत कर लिया कर। तो पूरी रात मेरी इबादत मत किया कर। क्या नाज महबूब के उठाए जाते यार, क्या रुतबा मेरे महबूब का है। महबूब पूरी रात बंदगी मत किया कर। क्यों? इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, महबूब तो दिन में बहुत सारे काम करता, थक जाता है ना, इसलिए रात में सो भी लिया जाता। ताहा मानज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा, मुस्तफा हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तू मशक्कत में पड़ जाए। देर रात तक इबादत मत किया कर। आज कोई फकीर जमात मर जाए नाक रगड़ करके, अल्लाह कभी नहीं कहेगा थोड़ी कम इबादत किया कर। ये महबूब है, महबूब जिसके नाज उठाए जाते हैं जी, जिसके रुतबे रब ने बढ़ाए हैं। वो महबूब बड़ा प्यार करता अपनी उम्मत से। बड़ा रुतबा मेरी नबी का है, बड़ा प्यारा मकाम। महबूब कोई किसी को देता नहीं है, देता है महबूब छुपा कर रखा जाता है। अल्लाह ने महबूब दिया प्यार करने के लिए, बेटे किंतु परंतु पड़ गए। यूं था और यूं था, यूं था, यूं था, गधे कहीं के, यूं था। अल्लाह ने महबूब दिया, मोहब्बत कर, मोहब्बत। महबूब कोई किसी को देता नहीं है। क्या शान करीमी देख बंदे, अल्लाह का घर मक्के में, महबूब मदीने। कोई कितना खूबसूरत बंगला बना ले, हवेली बना ले, अगर महबूब नहीं है तो उसके कुमकुमे, झुर्रियां, झाड़ फन्नूस काट के खाएंगे। साहिबे मकान को काटने दौड़े अगर महबूब ना हो, है ना कि नहीं? रब ने घर बनाया मक्के में, महबूब को भेज दिया मदीने में। ये इम्तिहान लेने के लिए कौन सिर्फ घर देखता है और कौन महबूब को देखता है। कौन घर देखता है सिर्फ, कौन महबूब को देखता है। जब तो बरेली के कलंदर ने कहा काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने हमसे कि नौजत किधर की है, अहमद रजा किधर का इरादा है, तो हमने काबा नहीं बताया, मदीना जा रहा हूं मैं, मदीना जा रहा हूं। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए।
असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है, होते कहां खलीलो बिना काबाओ मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। क्या शान मुस्तफाई है। यकीन मानिए जो अहले ईमान है, सुन्नी सुन्नी टनाटन, हाँ